एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में 2 सितंबर का पेपर हम कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि आज जो आपका पेपर होने वाला है, बायोलॉजी का आपका जो पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, फुल सॉल्यूशन के साथ आज हम पढ़ेंगे। 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कच्चे नारियल का नारियल पानी है, तो कैसा है? मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। 12 नंबर वाला आपका सही आंसर है। दूसरा है बीज का परिवर्धन यानी विकास होता है, तो कहाँ पे होता है? बीजांड से होता है। तीसरा है परागकोश के अंदर की भित्ति परत है, तो कैसी है? टेपिटम है। और चौथा है अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या, तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। 5 है पोलीगोनम भ्रूणपोष, यह किस प्रकार का है? तो यहाँ 8 केंद्रीय 7 कोशिकीय है। और छठा है वेलिस एनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो जल परागण इसमें होता है, क्योंकि यह क्या है? एक जलीय पौधा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। पहला है अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से डेढ़ ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं, तो इससे कितनी बनती हैं? 3 बनती हैं, तो आपका यहाँ पे 3 आंसर रहेगा। अगला है शुक्राणु के डेढ़ भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो किस भाग में? मध्य भाग में, तो मध्य भाग हम यहाँ पे भरेंगे। अगला है निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के डेढ़ में होती है, तो किस में होती है? अंडवाहिनी में होती है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे अंडवाहिनी की जगह पे फैलोपियन भी लिख सकते हैं। अगला है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डेढ़ कहते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा प्लेसेंटा या फिर अप्रा, दोनों नाम आप कोई सा भी लिख सकते हैं, प्लेसेंटा। अगला है नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को डेढ़ कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? निषेचन। अगला डेढ़ द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं में 200 शुक्राणु बनेंगे, तो इसका यहाँ पे रहेगा 4। अगला है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कॉपर प्लूटोनियम का निर्माण अप्रा में होता है, तो ये आपका असत्य है। अगला एक मानव गर्भावस्था 270 दिनों की होती है, तो ये सत्य है। अगला मनुष्य के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि 22 होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा है द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1 है, तो ये आपका सत्य है। अगला हीमोफिलिया एक लिग्न सहलग्न रोग है, तो ये आपका सत्य है। और जीव विनिमय की प्रक्रिया पैक्टिन अवस्था में होती है, तो ये आपका सत्य है। चलिए बढ़ते हैं जोड़ियों की तरफ। तो सही जोड़ी पहली है टर्नम सिंड्रोम, तो इसकी है 2A+X पहली जोड़ी। दूसरी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये 2A+XXY। तीसरी है मोनोसोमी, इसकी जोड़ी रहेगी ये 2N-1। और समापन कोडोन की जोड़ी आपकी रहेगी ये वाली बी नंबर की। और आरंभन कोडोन की जोड़ी आपकी रहेगी AUG। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से एक वाक्य में उत्तर भरना है। पहला है यदि DNA अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन कितने प्रतिशत होगा? तो ये आपका रहेगा इसमें 32%। अगला है DNA तथा RNA का पूरा नाम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, नंबर डाल दिया है। DNA, जो DNA है, DNA का पूरा नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो RNA है इसका पूरा नाम आपका रहेगा राइबो न्यूक्लिक
एसिड। तीसरा है ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। अगला है किसी एक मृत पौधा या जीव का नाम आपको बताना है। मशरूम। अगला है तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड किस दिशा में होता है? तो सीधा। सीधा यानी कि ऊपर की ओर। छठा प्रश्न है स्वपरागन की 2 हानियां लिखिए और परपरागन से 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आपको लेना है। सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, तो पीडीएफ के द्वारा सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो 7वां आभासी फल किसे कहते हैं? प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। आनुवांशिक कूट की 2 विशेषता। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? और 12वां पोसिस्टर को परिभाषित कीजिए। 13वां स्पेर्मोटोजेनेसिस और यूजेनेसिस में कोई 3 अंतर बताना है। 14वें में टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए के एक-एक कार्य लिखिए। 15वें में समवर्ती अंग क्या है? उदाहरण सहित लिखना है। और खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में आपको अंतर बताना है। आहार जाल और खाद्य जाल में अंतर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां है पारिस्थितिक पिरामिड व इसके प्रकार लिखिए। 18वें में मानव जीनोम की 4 विशेषता लिखिए। 19वें में मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आरेख की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 20वें में द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? सचित्र वर्णन बताना है। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करना है। इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अब हम आंसरों को समझते हैं। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। स्वपरागन की आपको यहाँ पे 2 हानियां बतानी है। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, समय कम है आपके पास, तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों के आंसर बता रही हूँ ताकि कम समय में आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। ये 7वां है आभासी फल किसे कहते हैं। अब 8वां प्रश्न तो ये अथवा है टेपिटम के 2 महत्व आपको बताने हैं। 8वें में प्लेसेंटा के 2 कार्य। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है। ये आपका अथवा है यहाँ से। ये यहाँ से 9वां है। एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए और द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा आपको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से 10वां है। आनुवांशिक कोड की 2 विशेषता करना है आपको। और यहाँ से अथवा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 2 उपयोग लिखने हैं। और अवशेषी अंग किसे कहते हैं? समजात अंग क्या है? और पोषण स्तर को परिभाषित कीजिए। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा पूरे प्रश्नों को। और एग्जाम में आप यदि वास्तव में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं कंप्लीट अच्छे से करना है। आज का आपका जो पेपर है वही मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे फुल सॉल्यूशन के साथ। तो भरोसा रखें, अच्छे से कंप्लीट करिए आप सभी प्रश्नों को। यहाँ से ये इसका अथवा है 13वें प्रश्न का। ये आपका यहाँ से 14 प्रश्न है जिसमें आपको टीआरएनए, एमआरएनए और स्मॉल आरएनए के कार्य लिखने हैं। यहाँ से ये अथवा है न्यूक्लियोसोम की 3 विशेषता आपको बतानी है। तो कंप्लीट अच्छे से करें आप सभी प्रश्नों को। यहाँ से 15वां समवर्ती अंक क्या है? उदाहरण सहित। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रही हूँ इसीलिए क्योंकि समय कम है और आपको कंप्लीट भी करना है। तो आप भी जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, स्क्रीनशॉट लें। यहाँ से 16वां है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर बताना है आपको। ये आपका तीसरा पॉइंट है। यहाँ से ये आपका अथवा है। ये खंडन है, निक्षालन है और अपचयन है। और ह्यूमीकरण और खनिजीकरण।
यहाँ से 17वां है पारिस्थितिक पिरामिड और उसके प्रकार बताइए। तो ये यहाँ से जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। अथवा है मानव निर्मित स्थानीय पारितंत्र के विघटक बताने हैं। यहाँ से ये और आपका 18वां है जीनोम की 4 विशेषता आपको करनी है। यहाँ से ये अथवा है डीएनए आरएनए में अंतर। और आपका यहाँ से 19वां प्रश्न है मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया का आरेख सहित स्पष्ट करना है। यहाँ से अथवा मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर का पौधा चुनने से क्या लाभ हुए थे वो आपको यहाँ पे बताना है। स्वपरागन और परपरागन और बड़ी संख्या में संतान, इस तरह के इसमें पॉइंट हैं। 20वां है द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन का सचित्र वर्णन। तो चित्र आपको बना लेना है यहाँ से। और ये अथवा है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी आपको सभी प्रश्न के आंसर बताए हैं। आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इनको। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो कंप्लीट अच्छे से करें।